नुमान भाई देखे। मैं साधु संत फकीर, मैं साधु संत फकीर, मैं साधु संत फकीर, मैं साधु संत फकीर। पत्थर के नीचे है मेरे ख्वाबों की ताबीर। मैं साधु संत फकीर, मैं साधु संत फकीर। और बंद मुलाहिदा करें। आसमान है मेरी चादर और धरती है बिछौना, आग हवा पानी मिट्टी का मैं हूँ एक खिलौना। ना कोई धोखा है इसमें, ना कोई जादू टोना, हाथों में कशकोल है मेरे और कशकोल में सोना। सर पर मेरे ताज रखा है, पैरों में जंजीर। मैं साधु संत फकीर। और अंदर आइए बंद देखें। सील हार में सिके जीत, सीधी सादी इस दुनिया की उल्टी हर एक रीत। जीत में इसकी हार है शामिल, हार में इसकी जीत। ना कोई हमराज है मेरा, ना कोई मनमीत, ना गजलें रह जाएंगी मेरी और ना मेरे गीत। ज़हनों में रह जाएगी मेरी धुंधली सी तस्वीर। मैं साधु संत फकीर, मैं साधु संत फकीर। और ये आखिरी बंद खास तौर से हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिदा करें। सब कुछ है मेरी झोली में फिर भी हाथ है खाली, सारे बाग बगीचे उसके वो ही सबका माली। उसके करम से गुलशन गुलशन महके डाली डाली, बस्ती बस्ती ये आवाज लगाए एक सवाली। तुम क्या हो अरमान वारसी रहे न गालिब में। बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं साधु संत फकीर, मैं साधु संत फकीर। पत्थर के नीचे है मेरे ख्वाबों की ताबीर। मैं साधु संत फकीर। बहुत अच्छे। दोस्तों आप बैठे रहिएगा, जाइएगा नहीं आप बाबा, जाइए वो बात नहीं। दोस्तों इत्मीनान रखिए, आप जो हुक्म देंगे उसकी तामील होगी। मोहतरम सामीन, आपकी अज़मतों को बहरहाल सलाम करना पड़ रहा है। इस वक्त बहुत अजीम लोग हैं आप लोग। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाऊंगा। हाँ तो एक मतलब और बेहतर अनवर भाई ने हुक्म दिया है 3-4 शेर के लिए तामील करता हूँ। एक मतलब और एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर तामील हुक्म करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि यकीन के साथ अगर ये गुमा न होता तो, क्या कहने, यकीन के साथ अगर ये गुमा न होता तो, और जमीन होती मगर आसमान न होता तो। वाह 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 वाह। यकीन के साथ अगर ये गुमा न होता तो, और जमीन होती मगर आसमान न होता तो। और मुलाहिदा शेर की मैं जर को छोड़ के तकदीर से फन बचा लाया। बहुत अच्छे, बहुत। मैं जर को छोड़ के तकदीर से फन बचा लाया। मेरा जमीर मेरा हमज़बान न होता तो। बहुत अच्छे, बहुत। मेरा जमीर मेरा हमज़बान न होता तो। और ये एक सवाल परेशान कर रहा है मुझे,
ये एक सवाल परेशान कर रहा है मुझे। जहां खड़ा हूं अगर मैं यहां न होता तो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सवाल परेशान कर रहा है मुझे, जहां खड़ा हूं अगर मैं यहां न होता तो। और मुराद फरमा साहब अनवर भाई के हुक्म की तामील में दोस्तों सुनिएगा, मतलब समाप्त हुआ हजरात के सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है। सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है। सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है, कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है और भरोसा जिसको अपने दस्तों बाजू पर नहीं होता। ये आज इस पार्टी में है, आज उस पार्टी में मुस्तकिल सियासत में चल रहा है सिलसिला कि सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है और भरोसा जिसको अपने दस्तों बाजू पर नहीं होता, वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। वाह वाह वाह। वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। और आप लोग दोस्तों देखिए, आप ही फरमाइश करें और आप ही इस तरह का सलूक। देखिए, शहर आपका है, तहजीब आपकी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है, हम तो मेहमान हैं। हाँ, अच्छा सुनाओ। आप अभी एक आवाज आई थी कि बंटवारा नज्म पढ़िए, लेकिन मैं जाने क्यों आज ये महसूस कर रही हूँ कि आज इतने कामयाब मुशायरे की सुपरफ्लॉप शायरा आपके सामने खड़ी है, इसलिए कि आप सबने मुझे उस तरह से नहीं सुना जिस तरह आप मुझे सुनते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, बहरहाल होता है कभी कभी। आप जी वही मैं भी कह रही हूँ जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि मेरा भी उस तरह से मैंने भी नहीं पढ़ा और शायद फिर रहे तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेर देके। मैं बारक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, मैं बारक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, कसम खुदा की अब मुझे लगा के वाकई मैं भिवंडी में पढ़ रही हूँ। मैं बारक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ, सुने कि आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा, आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज
मुझको दिल की जमीन से, जो आप कर रहे हैं उसी की फरमाइश वो भी लेकर आए हैं। मुझको दिल की जमीन से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। और गजल का ये शेर जहाँ जहाँ तक आप हजरत तशरीफ रखते हैं, दुआ चाहते हैं आप सभी हजरत की सुने कि ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तो, देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तो, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझसे, बहुत शुक्रिया। ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तो, देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तो, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझसे कह कर भी एक बार तो। और गजल का ये शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाजिर करती हूँ कि तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं अयाद को रस्मन नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं अयाद को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरी बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं अयाद को रस्मन नहीं आई हूँ, मैं अयाद को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरी बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। तो किसी रास्ते का मुसाफिर है। फरमाइशें तो बहुत है, लेकिन अगर मैं वक्त भी बहुत कम है, अगर इस तरह से मैं पढ़ती रही। एक नज्म जो इससे कभी मैं हाजिर हुई थी वो सुनाकर गई थी। इस नज्म का उन्वान है तुम मेरे पास रहो। आप सबका हुक्म है, इसलिए तामीर हुक्म में ये नज्म हाजिर करती हूँ और आप सबकी दुआ चाहती हूँ। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। बन हाजिर करती हूँ और उसी तरह सुनेगा जिस तरह पहले सुना था। हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे। ऐसे बेलास मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसे बेलास मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के
जाओ मेरे पास रहो। और बंद देखिएगा कि मैं कभी तुमसे करूंगी न कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूंगी न कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी न दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी न दिल में ख्वाहिश। फातिमा बीबी की बानी हो भरोसा रखो, फातिमा बीबी की बानी हो भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द है हंस हंस के गुजर कर लेंगे, पीठ पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। और बंद के दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी। मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बाग में कांटे न चुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ले दिल में तो सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। और आखिरी बंद पढ़कर इजाजत चाहती हूँ कि तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना। और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी। मेरी ज़ुल्फ़ों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, हीरे और मोती पहन कर भी न सज पाएंगे। सुर्ख जोड़े में भी बेबास नजर आऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरात, एक नाइंसाफी होगी अगर इस मुशायरे के रूह रवां, इसके कन्वीनर जिनकी मेहनतों से महफिल सजी है, यानी बिरादर मोहतरम जनाब तुफैल अहमद खां साहब से अगर मैं गुजारिश न करूं कि वो अपना कलाम सुनाए तो बेइंतहा बेइंसाफी होगी और मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं ले सकता। तुफैल भाई से गुजारिश है, आप कुछ भी वह आपके गांव वालों का पर्चा है, आप सलाम कर लीजिए, लोगों को शुक्रिया अदा कर दीजिए। अरे उसे उठा के मैं दो चार जुमला कुछ कह दीजिए। नहीं, कुछ शेर सुना देता हूँ। नहीं, गीत तो नहीं सुनाऊंगा, शेर सुना देता हूँ। कुछ शेर सुना देता हूँ। नहीं यार, गायक मजा ले। शेर सुन ले, शेर अभी उन्हीं को बुला। सितमगरी है, शेर सुन ले कुछ। नहीं, अब खत्म नहीं, सितमगरी है, कयामत बपा तो आज भी है। तो सुनिएगा। नजर के सामने एक करबला तो आज भी है। लहू में डूब रहे हैं चराग चेहरा लोग,
कि तेगो तीर का एक सिलसिला तो आज भी है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। दश्त गुर्बत में, परवीन शाकिर को सुनिए, दश्त गुर्बत में जिस पेड़ ने मेरे तन्हा मुसाफिर की खातिर घनी छांव फैलाई है, उसकी शादाबियों के लिए मेरी सब उंगलियां हवा में दुआ लिख रही हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जावेद अख्तर की एक नम सुनिए छोटी सी, कि दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से रास्ते पे चलता हूं, सामने के नुक्कड़ पे नल दिखाई देता है। सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है, मेरे पेट में जैसे घूंसा एक लगता है, आ रहा है चक्कर सा जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं बाकी, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, तुफैल साहब के हौसले की हम दाद दे रहे हैं कि इतना बड़ा मुशायरा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन अगर इन दोस्तों का ताउन ना होता, यानी नोमान साहब, शाहिद साहब, अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर अफान साहब, इनके ताउन के बगैर ये खूबसूरत महफिल न सकती। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब एहसान कुरैशी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हाँ बस ठीक है। दूसरे दौर के तमाम छठे छठाए सामईन को आदाब। अब छठे छठाई बच्चे हैं, जो देखने आए थे वो चले गए, जो सुनने आए हैं वो बैठे हैं। मैं आप सब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। तमाम चेयर में बैठे चेयरमैनों को आदाब, और कुछ लोग तो कुर्सी होकर भी जमीन में बैठे, उन जमींदारों को भी आदाब। वो कुछ गेट में खड़े हैं, गेट कीपरों को भी आदाब। चौक में खड़े तमाम चौकीदारों को आदाब। वो गद्दी में बैठे गद्दारों को भी आदाब। और आप सबकी जानिब से माइक से चिपके मक्कारों को भी आदाब। नहीं तो आप सोचेंगे अपने को छोड़ दिया। खूब अच्छी शायरी सुने। एक साहब तो कह रहे थे आज का सचिन तेंदुलकर है वो पीछे बैठा है आसिफ अख्तर। मैंने कहा सचिन नहीं है, वो तो आज सहवाग है। 3-3 सेंचुरी एक ही बैट से मारा। एक कैसा सिला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। अब इतनी सी उम्र में प्यार यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो तो ऐसे हालात होंगे ही। अभी इसके कोर्स की बात नहीं है, मगर ये प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है। आजकल के प्यार मोहब्बत को कोई संजीदगी से नहीं लेता। अपन तो बहुत, ये आजकल का प्यार ऐसा हो गया साहब, किसका कहाँ हो जाए कोई भरोसा नहीं। बच्चे कॉलेज सिंगल जाते, डबल बैठ के वापस आते हैं। आज का प्यार ऐसा हो गया, वो आती रही मिलती रही इसे हम प्यार समझ बैठे। वो आती रही मिलती रही इसे हम प्यार समझ बैठे। एक रोज नहीं आई अपन इतवार समझ बैठ। उसको कोई नोटिस लेने की जरूरत ही नहीं। प्यार में वफा का सिलसिला ऐसा मिला। अब बहन हमारी पढ़ रही थी सबीना अदीब, इतना अच्छा कलाम पढ़ी, मगर लोगों को अपने घर की याद आने लगी। हालांकि उनके मिसरे बहुत बढ़िया बढ़िया, तो मैंने देखा काफिया क्या बढ़िया बढ़िया। समंदर उठा लाऊंगी, अब समंदर कोई इतना सा है। और मैं पलकों से पत्थर उठा लाऊंगी। और सबसे अच्छा शेर तो मेरे को वो लगा कि अगर तू घर नहीं आया तो मैं अपना घर उठा लाऊंगा। अब मेरे ये समझ में नहीं आता ये घर सीमेंटेड है या प्लास्टिक का बना हुआ। अभी जापान में प्लास्टिक के मकान होते हैं, कोई भी कहीं भी उठा के ले जा लेता। लेकिन बहुत बढ़िया लोग हैं आप लोग। जिस वक्त मुर्गा बोलता उस वक्त आप लोग बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। वही मैं तो ऐसे नॉन स्टॉप 2 घंटे तक बोल सकता हूँ। हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, बातचीत करो हंसी आ जाती है। मेरे बच्चे ने पड़ोस से अंडा लाया, वो गंदे निकले। मैं फौरन गया, चाचा बैठे थे दुकान में। मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? बोले तू भाव पूछ रहा है कि तरीका? मैंने कहा अभी तो भाव ही पूछ रहा। तो बोले भाव ऐसा, भाव क्यों पूछते हो? मैंने कहा अंडे गंदे निकले, मेरे बच्चे ले गए थे। बोले कितने बजे ले गए थे? मैंने कहा सुबह 7 बजे। बोले उतने वक्त मेरा बेटा देता। मैंने कहा आप कब देते? बोले मैं शाम के वक्त देता।
तो बेटा छुट्टी के दिन तो तेरी चच्ची भी देती है, हम खरीदारी पे जाते हैं तो वो देते हैं। वो हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, बातचीत से हंसी निकलती। आपने खूब मजा लिए, खूब लुत्फ आया आपको। मैं कुछ आइटम रह गए थे वो मैं सुनाता हूँ। अभी आपने देखे फिल्मी दौर कैसा कैसा, ये इतने अच्छे गीतकार हमारे डाइस पे बैठे हैं। अभी आपको एक चीज नहीं मालूम, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये गजल किसकी थी? अरमान साहब की। लेकिन ये फिल्मी दुनिया में तो ऐसे चोर बैठे हुए किसी की भी लाइन चुरा लेते हैं, उन्होंने पूरा गाना ही लिख दिए, मगर फिर भी उनको तहजीब तमीज नहीं, कभी जिंदगी में खेती किए नहीं। किसी ने 10,000 दिया गाना लिखो, उसने फौरन लिख दिया गीतकार ने, जोरा जोरी चने के खेत में। अब चने का झाड़ इतना बड़ा है, वहां हो ही नहीं सकता, उन्हें तो कोई करके बताए है नहीं। अभी गन्ने के खेत में लिखो तो वहां कुछ चांस भी है, यहाँ चने के खेत में काहे की जोरा जोरी। एक दिन तो अनवर साहब ने स्कूटर से जा रहा, चने का खेत देखा, मैंने स्कूटर खड़े किया, मैंने कहा घुस के देखो कैसे जोरा जोरी होती। मैं चने के खेत में घुसा, जोरा जोरी नहीं हुई, खुजली हो गई। चने के खेत में खुजली होती, जोरा जोरी नहीं होती। मगर ये फिल्मी दुनिया वाले लिखते हैं। अभी जौहर साहब ने लिखे जिहाद क्या होता है, पूरी दुनिया ने दूसरा ही तस्वर किया। साहब इस्लाम को बदनाम किए जिहाद के नाम पे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक चुनते हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं। उधर से हीरोइन आती, हीरो कहती आओ मेरी आंखों में समा जाओ, जैसे आंख नहीं 10x10 का कमरा, उसके अंदर सोफा सेट लगा, वो आएगा वो बैठ जाएगा। दूसरी हीरोइन उधर से आती है, फिर वो कहती है सीधा सरकई लो खटिया जाड़ा लगे, वो जाड़े में बलवा बड़ा प्यारा लगा। क्या वो गर्मी में दुश्मन लगता है क्या? या बरसात में उसका बिस्तर बाहर फेंक देते हैं? बलमा तो बलमा होता, हर मौसम में अच्छा लगता। मगर ये फिल्मी दुनिया वाले ऐसे ऐसे गीत लिखते हैं। ये हमारे सारे शायर हजरात हैं, जैसा देखते वैसा लिखते हैं। मगर एक हीरो आता, साहब तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, वो पर्वतों से आज टकरा गया। क्या वो अंधा था क्या? इतना बड़ा पर्वत नहीं दिखा, अच्छा वो ट्रेन से नहीं टकराया, नहीं तो काम ही हो जाता। मगर ऐसे ऐसे गाने साहब के रात भर अपन गानों पे बात करें तो ये सीरीज 3 घंटों की हो सकती है। मगर मैं उन तरफ नहीं जाना चाहता। आजकल के 90 चैनल देखने वाले छोटे छोटे बच्चे, मेरा खुद 6 साल का बेटा पहले दिन कॉन्वेंट गया, बस्ता उधर फेंका, डायरेक्ट मेरे पास आया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा इतना खतरनाक सवाल, तुझे पढ़ने भेजता हूं तो क्या क्या पूछता है? बोले पापा बताओ नहीं तो मैं पड़ोस में जाऊं। अपने पड़ोसी वो डेंजर आदमी है, वो बताओ उससे पहले अपन नहीं बता दिए। बेटे मेरी शादी हो गई। बोले पापा किसके साथ हुई? मैंने कहा ये भी बताऊं? बोले बताओ नहीं तो पड़ोस में जाऊं। मैंने कहा बेटे मेरी शादी हो गई, तेरी मम्मी के साथ हुई। बोले पापा आप बहुत खतरनाक आदमी, घर के घर में निपटा दिए। ऐसी डेंजर पीढ़ी हमारे सामने है। मगर इनको पढ़ाना पड़ता है, इनके बीच में जाना पड़ता है, वहां से हाथ से निकलता है, कविताओं के माध्यम से हाथ निकलता है। देखिए अभी कोई घटना को आप कविता में प्रो दे तो वो कविता बन जाती है। आप भी कवि बने, देखे शब्दों को शब्द से जोड़े। सुबह सुबह ठंडी में चलते चलते यूं ही हाथ मलते मलते मुझे नजर आए एक पहलवान। मुझे देख के कहा भाईजान सलाम। मैंने कहा सलाम। बोले गुलाब जामुन खाएंगे? मैंने कहा हाँ खाएंगे। फिर वो मुझे मिठाई की दुकान पर ले गए, गुलाब जामुन की बरनी का ढक्कन खोले और शुरू हो जाओ बोले। अब मैंने सोचा एक गुलाब जामुन उठाऊं, उसे धीरे धीरे चबाऊं, उसका रस चूसते हुए उसका आनंद पाऊं। इतना सोचकर मैंने जैसे ही उठाया एक पीस, इतनी देर में पहलवान जी निगल चुके थे पूरे 20। रस चूसते हुए उसका आनंद पाऊं, ऐसा सोचकर मैंने जैसे ही उठाया एक पीस, इतनी देर में पहलवान जी निगल चुके थे पूरे 20। फिर खांसते हुए बोले भाई साहब वो सामने हैंडपंप दिख रहा है, मैं जा रहा हूं और अभी पानी पी के वापिस आ रहा हूं। फिर वो पानी पीने गए तो वापिस ही नहीं आए। उनके शानदार आइडिया से हमने सबक लिया और एक गुलाब जामुन खा के पूरे 21 का पेमेंट किया। अब कुछ दिन के बाद फिर पहलवान नजर आए, बोले भाईजान सलाम। हमने कहा सलाम। बोले गुलाब जामुन खाएंगे? मैंने कहा हाँ खाएंगे, मगर इस बार आप नहीं, हम पानी पीने जाएंगे।
देखो कोई आप ही आपको प्यास थोड़ी लगती है, प्यास किसी को भी लग सकती है। कई फार्मूले की कविताएं होती है साहब, कुछ जिनके बच्चे उंगला चूसते हो वो ये कविता ले जाए, 4 लाइन का फार्मूला, कविता भी है फार्मूला भी है। एक कवि सम्मेलन के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? मैंने कहा बहन जी सीधी सी बात है, उसकी फुल पैंट ढीली से लाई। बोले इससे क्या होगा? मैं कहा दोनों हाथ से फुल पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसेगा? कविता ऐसे भी होती है। कविता के कई तेवर होते हैं, हिंदी में हंसाया जा सकता है, उर्दू में हंसाया जा सकता है। बहुत से मौलवी हजरात हैं, एक साहब उनके पास पहुंच गए, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? अच्छा उसको हूर परियों से कोई काम नहीं, उसको तो वही मिलना चाहिए हुक्का। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम है। शायरी ऐसी भी होती है, शायरी के कई तेवर होते हैं, बातचीत से हंसी निकलती है। अपने घर में बात करें आप, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाए, आप हंसते हुए आए हैं हंसते हुए जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जान ही ले ले। रात के 3 बज रहे हैं, वो लोग चले गए बेचारे जिनको अपने पड़ोस पे भरोसा नहीं था। आप लोगों की कद्र करता हूं, आपके पड़ोसी बहुत शरीफ है, इसलिए आप यहाँ अभी तक मौजूद है। अब क्या है, यहां से जाना तहज्जुद की नमाज पढ़ के ही सोना। बहुत सारे काम मुशायरे से होते हैं। भाई साहब कह रहे हैं एक फरमाइश है, आजकल ऐसी ऐसी फिल्में आ गई साहब। एक शोले फिल्म आई पिछले दिनों, दिखाई गई जी टीवी पे। तो हमारे पड़ोस में शर्मा जी थे, उनके 6 साल का बच्चा, उसको तो स्कूल के पढ़े याद नहीं मगर पूरा स्टोरी याद। ऐसा हाथ बांधता शुरू हो जाता, तेरा क्या होगा रे कालिया, सरकार मैंने आपका नमक खाया, अब गोली खा, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, धन्नो, बसंती, सारे कैरेक्टर हिट थे और सब अपनी अपनी जगह फिट थे। अब फिल्म आनी थी रात में, तो वो तैयारी करके लेट गया। माँ बाप ने सोचे इसको सुला दो, वो सोया नहीं, रजाई से झांक रहा था। अब अंकल आंटी फिल्म देख रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चा सो गया। एक सीन आया, गब्बर सिंह ने धर्मेंद्र को बांधा और कहा देख छमिया हेमा मालिश, तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी, और जब तक तू नाचेगी ये काम चलेगा। तो वो साहब उठ के, आंटी जी ने सोची अब ये गाना 5 मिनट चलेगा, मैं चाय बना के लाती हूँ। वो चाय बनाने गई, अंकल अकेले, उनके अंदर गब्बर सिंह की आत्मा घुस गई। अब अकेले आदमी, उनने पहले तंबाकू घिसे और यहाँ भरे। आंटी जी जैसी चाय लाई तो ये गब्बर सिंह की स्टाइल से अपनी मिसेज से बोले, छमिया तनिक 2-4 ठुमके तो दिखाओ। अच्छा ये भूल गए बच्चा देख रहा है, ये समझ रहे सो रहा है। तो जैसी अंकल ने आंटी को कहा छमिया तनिक 2-4 ठुमके तो दिखाओ, बच्चे ने रजाई फेंका, सामने कूदा, बोले नहीं बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। मतलब बच्चों के साथ आज की फिल्में देख ही नहीं सकते, इतनी खतरनाक फिल्में दिखाओ ही मत। ऐसी ऐसी फिल्में आ गई, रात भर इसकी चर्चा की जा सकती है। एक कविता सुनकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ, अपनी जगह पे बैठना चाहता। पहली बार मोहब्बत मिली, मैं देखना चाहता था कि भिवंडी के लोग बहुत समझदार हैं, तो वो समझ में भी आया। बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं, बहुत अच्छे कलाम आपने सुने। मैं पिछले दिनों कलकत्ता के एक कार्यक्रम में गया था, पुलिस कल्याण केंद्र का कार्यक्रम था, उनके सहायता टिकट बेची। सब सुनने वाले पुलिस वाले थे, एसपी साहब मेरे बाजू में बैठे थे, वो उस दिन के अध्यक्ष थे। मैंने धीरे से उनके कान में पूछा, साहब शहर की सारी पुलिस यहाँ बुला लिए हैं, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? बोले कैसे होगी, सब तो यही है। तो मैं कहा पुलिस भी यही काम करती है क्या? बोले नहीं, वो सब बदमाशों को जानती, सबको समझा के आ गए, आप तो वो शायरा पढ़ो कुछ नहीं होगा। मैंने एसपी साहब से कहा, साहब पहले चोर पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे, तो वो सुनते सुनते चोरों को पकड़ते थे, आजकल का वो प्रयोग क्यों बंद कर दिए? बोले यार वो बहुत कष्ट देते थे, सुनते सुनते थाने में घुस जाते। मगर शबीना ने बहन ने अपनी गजलें पढ़ी, लिखती है, मगर वहां एक इंटरनेशनल शायरा आई थी, उसके हाथ में तो जो पुस्तक आ जाए, फिल्मी पुस्तक आ गई, उसने वही गजल शुरू कर दी। पहली लाइन पढ़ी, चलो दिलदार चलो, तो एसपी साहब खड़े हो गए, बोले चांद के पार चलो। सब पुलिस वाले खड़े हो गए, साहब हम भी है तैयार चलो।
ऐसे ऐसे मामले भी हो जाते हैं। आपके होठों तक हंसी पहुंचाना मकसद था। बहुत सारी नज्म है, बहुत सारी कविता है, सुनाऊंगा मैं अगली बार अगर मौका मिला, जिंदा रहा तो। हाँ, आदिल साहब कह रहे हैं फरमाइश अब आखिरी दौर है, फरमाइश कर ही देना चाहिए पूरी, नहीं तो साहब का कोई भरोसा नहीं है साहब। वो जब गाने चलते तो ऐसे ऐसे गाने के साथ एक माधुरी दीक्षित आती है, वो 6 फुट उछट के गाती, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो इसमें 6 फुट उछटने की क्या जरूरत? सबके पिया घर में आते हैं, किसका पड़ोस में जाता? एक तेरा ही आ गया, वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो काय को आता? मेरी ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन कैसे कैसे गाने साहब, रात भर बात करो। एक हीरो आता, मेरे नैना सावन भादो रिमझिम बरसे। अब तेरे नैना है कि टिल्लू पंप है, दिन भर टपक रहे हैं। चलिए आइए, मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल की है। इस नज्म को सुनकर अनवर साहब ने उत्तर प्रदेश मुझे ले गए थे, मुझे बहुत खुशी है। इतने मुहज्जिब लोग हैं आप, ये सारी बकवास भूल जाना। मेरी ये 8 लाइन में बड़ी मेहनत से आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ नहीं, वो तो फिर नहीं, एक ही पेमेंट में कितना सुनोगे? अगले बार बड़ा लिफाफा देना, इससे बड़ी कैसे सुनाऊंगा? ऐसा थोड़ी इतने से में नहीं। एक मेरा मन है जो नज़्म सुनाने का, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बहुत अच्छा वाकया इसलिए बताना चाहता हूँ, अभी हालात है, सारे मुंतज़मीन लोग बैठे, इनका मकसद क्या है। मैं तो पढ़ाई शुरू किया साहब, मैंने जब नौकरी शुरू की तो प्राइमरी से शुरू की। पहली कक्षा मुझे पढ़ाने को मिली, पहला ही दिन था, आज के बच्चे थे। पहले दिन पहुंचा, तारुफ हुआ और एक बच्चे से मैंने हिंदी पढ़ाना था। 2 शब्द लिखे, सत्य और भ्रम। मैं कहा कोई लड़का खड़े हो बेटा बताओ। पहला ही दिन पहला लड़का खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं वहीं से ही भागा, पहले ही दिन उनने पहले ही दिन निपटा दिए। वो हेड मास्टर साहब को शिकायत किया, बहुत खतरनाक क्लास है साहब, इसको नहीं पढ़ा सकता। बोले दूसरी क्लास पढ़ाओ, ये बहुत शरीफ बच्चे। मैंने कहा आप भी साथ में आओ। एक बच्चे को खड़ा किया दूसरी क्लास में, कहा 8 कितने होते हैं? वो लड़का फौरन खड़े हुआ, बोले सर 20। हेड मास्टर साहब गए, पीठ ठोके, शाबाश बेटा तूने अपने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा सर 8 16 होते हैं, ये 20 कहता है, फिर भी आप पीठ ठोक रहे हैं। बोले एहसान भाई कल तो ये 24 कह रहा था, अभी धीरे धीरे सुधर रहा, ये 2-4 दिन में वही आ जाएगा। मैं वो क्लास से भी भागा, ये इतनी खतरनाक क्लास। बोले नहीं तीसरी पढ़ाओ। तीसरी बच्चे से पूछा पहाड़े कहाँ तक याद है? बोले 8 तक। मैंने कहा 8 का सुनाओ। उसने हाथ बांधा, नॉन स्टॉप शुरू हो गया। मुझे 3-4 लाइन समझ में आई, उसके बाद समझ भी नहीं आई क्या पढ़ा, एकदम शुरू हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यही, 8 पंचे यही, 8 छक्के यही, 8 डाउन यही। मैंने कहा यार ये किस टाइप का पहाड़ा? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यंया क्या है? बोले सर वो पहाड़ की गिनती भूल गया, धुन पूरी याद है, उसने धुन सुना दिया। ले जरा का दम उठा के लो, हां उठा के लो, उठा के लग दो लाल भाई। सारे रुकना खड़े हो जाओ भाई, सब कुछ है भैया। ये जरा ग्रुपिंग कर लो डॉक्टर साहब का है, जरा ग्रुपिंग कर लो, जरा खड़े हो जाए जो भी मेन लोग। हाँ भाई कब से आ जाओ। तुफैल भाई, तुफैल भाई, इधर इधर एक मिनट। अरे तुफैल भाई आ जाइए जरा, तुफैल भाई आ जाइए। अपने लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ इधर भी कुछ ठीक ठाक चेहरे भाई, सबकी मिक्सिंग कर देंगे जरा कुछ गाल में कर देंगे, सबकी मिक्सिंग बराबर करो। हाँ राज भाई जरा स्मार्ट, आज भाई जैसे ही स्मार्ट लग रहा है।